मिनी बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या मजीद मुश्किलात अब आम आदमी की ज़िंदगी पर आ सकती हैं, क्या इसके असरात पड़ सकते हैं, इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली गौर साहब, फवाद चौधरी साहब आज ये कह रहे थे कि बजट नहीं है, ये तो सिर्फ ये एडजस्टमेंट है, और अगर अपोजिशन के पास वाकई कोई प्लान है, कोई मुआशी प्लान आपके पास, इसका ऑल्टरनेट मौजूद है कि हुकूमत IMF के पास नहीं जाए, ये मिनी बजट ना लाए, तो फिर आप पेश करें, हुकूमत के सामने रखें उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब साहब, बड़ी मजाका खेज़ बातें की जाती हैं इनके वज़रा की तरफ से, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की आवाम के साथ मतलब है कि वो मजाक उड़ाया जाता है, चूँकि डे वन से असल अलमिया ये है कि ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है। ये आवाम के वोट के ज़रिए अगर आए होते तो इनको एहसास होता कि आवाम किस तकलीफ़ से दो चार है, आवाम के ऊपर कौन सी क़यामत सुगरा गुजर चुकी है पिछले 3 साल में। जी ठीक है, अली गौर साहब आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपसे रब्ता मुनक़ता हुआ है। अमजद अली खान नियाजी साहब की तरफ ज़रा चलते हैं। अमजद अली साहब, ये अगर मिनी बजट नहीं है तो फिर एक वज़ीर, जो आपके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, ये कहते हैं मिनी बजट है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जब काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू करते हैं मीडिया से, वो कहते हैं मिनी बजट नहीं है। ये क्या हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है इसमें, ये मिनी बजट है नहीं है, ये एडजस्टमेंट्स हैं, आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, बेसिकली ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है, ये इसको आप मिनी बजट का आप नाम बेशक अपने तौर पे दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये वो अशिया जो हम इंपोर्ट करते हैं और उन पे उनको पहले जो छूट दी गई थी, शायद मे भी वो छूट वापस ले लें। जो बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको आप मैनेज करेंगे, तो इसको आप जो भी नाम देना चाहें अपने तरफ से अपोजिशन दे सकती है, लेकिन बेसिकली इसका ताल्लुक आम आदमी की ज़िंदगी से नहीं होगा और ना उनका इसका बोझ जो है वो बेसिकली डाला जाएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान बेसिकली तो एक्सपोर्टर था जिसको इंपोर्टर बना दिया गया। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम राइट डिसीजन की तरफ चले जाएं, पॉपुलर डिसीजन की तरफ ना जाएं। और बिल्कुल फवाद चौधरी ने कोई गलत नहीं कहा कि इनके पास कोई अल्टरनेटिव को प्रोग्राम है, कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम है तो हमें बताएं ताकि उसकी तरफ जाए। देखिए, बोझ इन्होंने कर्जों का हम पे लादा और हमने इनके लिए हुए कर्जों पे 11 अरब डॉलर। चले अमजद साहब, ये जरा कनेक्शन चूंकि दोबारा अली गौर साहब का बहाल हो गया, वो यही बता रहे थे कि इनके पास ऑल्टरनेट प्लान है क्या। जरा पहले उनका ऑल्टरनेट प्लान जानते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर आप उस पर जरा कमेंट भी कीजिएगा। जी अली गौर साहब, बात आपकी अधूरी रह गई थी, क्या अपोजिशन के पास ऑल्टरनेट प्लान है? और अमजद अली साहब ये कह रहे थे कि ये वाकई ये कोई मिनी बजट नहीं है, आप इसको जो भी नाम दे लें, ये तो आवाम का इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए अरबाब साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में यूरिया खाद जो है वो दस्तयाब नहीं है। अगर है भी तो वो मतलब है कि अपनी असल कीमत से ऑलमोस्ट 40 से 30% महंगी और ब्लैक में मिल रही है और लोग बेचारे दर बदर और धक्के खा रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि मतलब है कि बड़े ताज्जुब वाली बात नहीं है, ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन से पूछती है भाई हम नालायक हैं, हम करप्ट हैं, हमें बताओ हुकूमत कैसे चलानी है, कोई तरीका आपके पास है तो बताओ। हमें ये तरीका बताओ कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो मतलब है कि वो आटा सस्ता कैसे दिया करते थे, हमें वो तरीका बताओ जिससे पता चले कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में अद्वियात कैसे सस्ती दी, अपने दौर में 40 रुपये किलो चीनी किस तरह से लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को दी। ये हमसे पूछते हैं कि हमें वो तरीका बताएं कि जिस तरीके के साथ जब बैरूनी कर्जे लिए जाएं तो पाकिस्तान में मोटरवेज भी बने, पाकिस्तान में सी पैक जैसा प्रोजेक्ट भी आए अरबों रुपए की लागत से, और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ज़रबे अज़्म भी की जाए। ये हमसे ये पूछते हैं कि ये बताएं वो कौन सा तरीका था मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास कि जब महंगाई 4% पर चली गई थी और आज तो 20% के करीब और 20 से भी ऊपर जा चुकी है। ये तरीके ये हमसे पूछते हैं और हमें ये भाषण देते हैं कि हम तो कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि पिछले कर्जे वापस कर रहे हैं। तो क्या आप इनसे पूछें कि वो फिगर निकाल के इनको आईना दिखाएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब कर्जे लिए थे तो पाकिस्तान के कर्जे उन्होंने भी उतारे थे, और कर्जे उतारने के साथ साथ
पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा किया, डॉलर की कीमत को मेंटेन रखा, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया, पाकिस्तान से जो लोड शेडिंग की तारीकियां थी वो उनको रोशनियों में तब्दील किया। ये सारे तरीके ये हमसे पूछते हैं और कंटेनर पे ये भाषण दिया करते थे कि ये तो ऑल्टरनेट प्लान है। नून लीग के पास कोई ऑल्टरनेट प्लान इस मिनी बजट का है? अगर हुकूमत इसके पास नहीं जाए तो ये जो मुआशी मुश्किलात हैं इस वक्त की हैं आपके पास? बिल्कुल, बिल्कुल इसका एक ही ऑल्टरनेट प्लान है कि ये जो गैर नुमाइंदा और आरटीएस सिस्टम की पैदावार हुकूमत है ये इस्तीफा दे के घर जाए और पाकिस्तान में फ्री और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, दोबारा इलेक्शंस हों, जो भी हुकूमत बनेगी और वो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत ही हुकूमत बनेगी, वही हुकूमत पाकिस्तान को इन परेशानियों से निकाल सकती है। आप इनकी काबीना की फ्रंट लाइन देखें, ये तो वही परवेज मुशर्रफ वाली। लेकिन अली गौहर साहब, मियां साहब की ज़ेरे क़यादत तो जब बनेगी, जब मियां साहब वापस आएंगे, अभी तो उनकी वापसी से मुताल्लिक बड़ी कयास आराइयां चल रही हैं। मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूं। आपने कहा कि ज़ाहिर नए इंतखाबात और नई हुकूमत का क़याम ही ये इसका ऑल्टरनेट प्लान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।